अभी आपको प्रश्न दिख रहे हैं 1 से 27 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों को हम चुटकी में कैसे हल कर सकते हैं, इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और मैं 2 प्रश्न आप लोगों को केवल हल करके दिखाऊंगा, ये दोनों प्रश्न, और आपको तीसरे पेज पर इसका संपूर्ण व्याख्या बताऊंगा जिसमें आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पर हम चुटकी में हल कैसे करते हैं आप देखिए, मैं कितना जल्दी 1 से 27 तक के सभी संख्याओं का योग कर दूंगा, उतने जल्दी आप भी कर सकते हैं। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लोगों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 से 27 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। मैं इसे करूंगा 1 से 27 के लिए, तो मैं लिख दूंगा 27 का गुणा मैं 14 से कर दूंगा। 27 का गुणा मैंने किसके साथ किया? 14 के साथ किया, और इसका उत्तर 378 हो जाता है। क्या हो जाता है? 378 हो जाता है। इसको आप गुणा करके भी देख सकते हैं। तो इसका उत्तर सी मेरे पास निकल के आता है। इतने ही टाइम आपको लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको गुणा करने में आपको लगेगा। मैंने इसको कैसे किया ये आप लोगों को पूरे व्याख्या के साथ बताऊंगा। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, इसका 40वां नंबर के प्रश्न पर। इसमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है। मैं छोटे संख्याओं को यहाँ पर रखा हूँ ताकि आपको आसानी हो इसे समझने के लिए। अब आप बड़े से बड़े संख्याओं के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 120 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा, ये ऐसे ही प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसका भी हल करके आपको बताऊंगा। आप 1 से 18 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा, मैं इसको क्या करूंगा, या ये ध्यान दीजिए, 19 गुणित 9 करूंगा। आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैं ये संख्याएं कहाँ से ला रहा हूँ और कैसे गुणा करके इसका उत्तर आपके सामने निकाल रहा हूं, ये आप भी जानेंगे। और इसको हम गुणा कर देते हैं तो 19 9 171 हो जाता है। क्या हो जाता है? 171, और इसका उत्तर हमें सेकंडों में प्राप्त हो जाता है। चलिए, ये दोनों प्रश्न मैंने इतना जल्दी कर दिया, वैसे आप भी कर सकते हैं। इसको हम पूरी व्याख्या के साथ अगले पेज पर आपको बताएंगे। और अगले पेज पर हम चले जाते हैं। यहाँ पर आपको ये प्रश्न, वही प्रश्न आपके सामने आ गए जो मैंने अभी हल करके बताया। कितना? 39वां और 40वां नंबर का प्रश्न, इसका व्याख्या। 1 से 27 तक के सभी संख्याओं का योग। यदि आपको ऐसे पूछा गया है तो 27 से 1 बढ़ा के 28 कर दीजिए। कोई भी संख्या पूछा गया हो, ध्यान दीजिए, मैं इसको हल करने का तरीका है, जितना पूछा जाए उससे 1 बढ़ा दीजिए। और यहाँ क्या पूछा गया है? 1 से 18 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 18 से 19 कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, इसमें जो विषम होगा उसको पहले लिख लो। हम क्या करेंगे, इसमें से जो विषम कौन है? 27। आप 27 को पहले लिख लें। अब इसमें से विषम कौन सा है? 18 और 19 में से, तो 19। हमने 19 को यहाँ पर लिख लिया। जो विषम हो उसको लिख लें, और गुणा किसके साथ करना है? जो अब बच गया, सम। क्या है यहाँ पर सम? 18। 18 का आधा 9, और यहाँ सम कौन है? 28। 28 का आधा 14। आपको ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप कितनों भी संख्याओं को ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको हम हल कर देंगे और इसको गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 27 का 14 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 378 आ जाता है। कितना आ जाता है? 378। आप गुणा करके भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार, ये ध्यान दीजिए, 1 से 27 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा पूछे तो 27 में 1 बढ़ा के 28 लिख दो, और जो विषम संख्या है उसको सामने रखना है पूरा का पूरा, और जो सम संख्या है उसका आधा उसके बाद रखना है, और दोनों को गुणा कर देना है। इसी प्रकार, हालांकि आप इसे किसी को आगे किसी को पीछे रख सकते हैं, लेकिन जो विषम है उसको पूरा लेना है, और जो सम संख्या होगा उसे आधा लेना है। यहाँ भी हमने वही किया, 18 और 19, 1 बढ़ा के 19 बनाया, और जो सम है उसको 9 कर दिए। 18 का और 19 को हम पूरा ले लिए। इस प्रकार इसको हम गुणा कर देते हैं तो ये 171 हो जाता है। आप किसी भी संख्या को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ और संख्या लेकर आपको हल करके और गुणा भाग करके बताते हैं। जैसे 1 से 137 को पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पर 137 कह देता है इस जगह पर, तो हम क्या करेंगे? 137 और 138 है ना, 137 और 1 बढ़ा के 138, एक संख्या और मिलेगा हमको। अब इसी को हम 137 और 138 को रखेंगे तो इसमें विषम संख्या 100 क्या है? 37 है। 137 गुणित, अब 138 सम संख्या होने के कारण हम क्या करेंगे?
उसका आधा लेंगे और उसका आधा क्या हो जाता है 69। इसी प्रकार अब इसको चलिए आपके सामने इसे हम गुणा करके भी देखते हैं, आप भी इसे हल करके देख लेंगे। इसी प्रकार 9 सत्ते 63, 63 का हो जाएगा हमारा 3 हासिल आ जाएगा 6 और 9 तिया 27 और 6 33 का 3, फिर हमारे पास 3 हासिल बच गया। और इसी प्रकार 9 एकम 9 और 3 12, ये एक लाइन हमने 9 का गुणा कर दिया। अब उसी प्रकार हम जब आगे बढ़ेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। 6 छक्का 36 और 6 सत्ते 42, हासिल हमारे पास 4 रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसी प्रकार 6 तिया 18 और 18 में ये 4 को हम जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 का 2 हमारे पास हासिल फिर आ जाएगा क्या 2। अब इसी प्रकार 6 कम 6 और 2 8। अब इसको हम जोड़ देते हैं और इसको जब हम जोड़ देते हैं तो इसका योग हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देख लें 3 5 4 और 9, 9453। क्या है प्रश्न, 1 से 137 के सभी संख्याओं का योग क्या होगा 9453। आप इसे खुद से करके देख सकते हैं, आपके पास समय है तो आप 1 से 1 2 3 4 ऐसे सारे संख्याओं को जोड़ जोड़ करके या आपके किताबों में कहीं भी कोई भी सूत्र है उससे भी आप हल करके देखें, 9453 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी सभी प्रकार के संख्याओं के लिए यह लागू होता है। इसी प्रकार यदि हमारे पास कोई दूसरा संख्या हो, जैसे कि हम रखते हैं यहाँ पर एक संख्या 1 से 88 तक इसके समान है ना। 1 से 88 तक, 1 से 88 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा यदि हमें पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक तो 88 रहेगा ही और एक हम क्या कर देंगे 89, एक बढ़ाना है तो हमने 89 को पहले लिख दिया और 88 का गुणित हम क्या कर दिए 44 कर दिए। 1 से 88 पूछा गया तो हमने 88 का 1 बढ़ा के विषम संख्या सामने रख दिए और सम संख्या जो हमारे पास था उसका आधा हमने कर दिया। अब इसे हम गुणा करके देखते हैं और इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आता है उसे देखें। 9 चौक 36 का 6 हासिल आया हमारे पास 3 और 8 चौक 32, 33 34 35। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा 35 और इसके बाद एक स्थान को हमने काटा, फिर 4 का पढ़ेंगे तो यही आएगा 6 5 और 3। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो चलिए हम जोड़ के इधर लिख देते हैं थोड़ा सा। तो 6 का 6 हमारे पास आ जाएगा, 6 5 11 का 1 हासिल आया 1 और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 5 और 3 8 और हासिल 1 9 और 3 का 3916 हमारे पास यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा। कहाँ से कहाँ तक को जोड़ेंगे तो 1 से लेकर के 88 तक सभी संख्याओं का योग हमें निकालें तो 3916 हमें प्राप्त होते हैं। इसका ट्रिक आपको पता चल गया होगा और आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।